द डेमोनिक स्पिरिट ऑफ मैमन, इस विषय पर हम बात करेंगे। दुष्टात्मा, धन की दुष्टात्मा, इसके ऊपर हम मनन करेंगे। ये जो मैमन की जो स्पिरिट है, आत्मा है, ये धन से जुड़ी, जीसस, ये धन के विषय में। और ये जो दुष्टात्मा है, ये इस बात के ऊपर काम करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है कि हम धन के ऊपर भरोसा करें, ना कि परमेश्वर के ऊपर। मैमन की स्पिरिट लोगों को धन के ऊपर विश्वास करना, धन के ऊपर भरोसा रखना, धन को ही सब कुछ मानना, धन के पीछे पागल बने रहना और धन के ऊपर अधिकार रखने के लिए हर जायज नाजायज चीज को करने के लिए ना डरना। यह है मैमन की स्पिरिट। मैमन की स्पिरिट लोगों को एक एडिक्शन के रूप में छाती, प्रभुता करती, उन्हें गलत से गलत काम करने के लिए उकसाती, उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है, उसको कंट्रोल करती है कि धन और अमीर बनने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको परमेश्वर के कानूनों के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे आपको धर्म अधर्म का रास्ता निभाना पड़े, असूल और आदर्शों का गला घोटना पड़े, वो सब कुछ करके केवल धन हासिल करने के लिए पागल बनाती है। और आपको न केवल धन परंतु वैभव, तरक्की, समृद्धि के लिए पागल बनाती है और आपके दिल और दिमाग के ऊपर प्रभुता करती है, छा जाता है। याद रखिए कैसा करूब था इब्लीस, छा जाने वाला करूब। तो उसके जो चेले हैं, जो अलग अलग अपॉइंट किए गए चेले हैं, जो इब्लीस ने के साथ बहुत सारे लाखों करोड़ों दुष्टात्माएं स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंकी गई, बहुत सारे फरिश्ते इब्लीस के साथ पृथ्वी पर फेंके गए। वो अब दुष्टात्माएं और अलग अलग टास्क, अलग अलग कामों को, जिस प्रकार से प्रभु अपने दासों के द्वारा अलग अलग काम करता है, अलग अलग फरिश्तों के साथ अलग अलग काम करते हैं। गैब्रिएल है, परमेश्वर के पास भी बहुत अलग अलग फरिश्ते हैं, उनके पास अलग अलग काम। संदेश देने का फरिश्ता अलग है, युद्ध लड़ने का फरिश्ता अलग है। इसी तरीके से शैतान को भी अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पृथ्वी पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दुष्टात्माएं हैं जिसके द्वारा वो काम करता है। ये दुष्टात्मा लोगों को प्रेरित करती है कि परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं है, धन ही परमेश्वर। अगर हम देखें, जो स्पिरिट अदन की वाटिका में हव्वा के पास आई, उसने उसको प्रोवोक किया, उसको क्या लालच दिया? उसको लालच ही तो दिया, वो भी मैमन की स्पिरिट। मैमन की वो गंदी आत्मा हव्वा से बात करी, हव्वा सांप में समाई और उसको प्रवोक किया कि तू परमेश्वर से बड़ी हो जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, परमेश्वर के समान हो जाएगी, तेरे ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी ताकत में इजाफा हो जाएगा। तुम अभी सिर्फ इस पृथ्वी पर प्रभुता कर रहे हो, फिर सारे सृष्टि पर प्रभुता करो। बड़े बनने की चाहत में परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया इस स्पिरिट ने। बहुत सारे लोग आज वचन को बहुत मिसगाइड करते हैं, मिसकोट करते हैं। आज एक स्टडी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ग्रुप है जो इस तरीके की स्टडी देता है कि हव्वा ने अदन की वाटिका में कोई पेड़ का फल नहीं खाया, परंतु शैतान के साथ व्यभिचार किया और वही उसका फल था, उसके गर्भ का फल था। उसको ऐसे गलत टीचिंग में जोड़ देते। कितनी गलत टीचिंग है, कहीं ऐसा बाइबल में वर्णन नहीं। जबरदस्ती इधर की आयत उधर जोड़ जाड़ कर कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश करते।
परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि शैतान ने हव्वा को प्रोवोक किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराया। हालेलुया। किस बात पर? तरक्की के नाम पर, परमेश्वर के बराबर और अपग्रेडेशन के नाम पर। और इस स्पिरिट ने उसको प्रोवोक किया, वो उसकी लालच में आ गई और वो जो उसके पास था वो भी उससे छिन गया। चलो, आप ये देख सकते हैं कि जब खजाना, हम कहीं भी देखते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है, जहां खजाना होता है वहां सांप होता है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? हमने हमेशा से पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, पौराणिक किताबों में पढ़ा है, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, हमने सुना भी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हमारे भारत में ही कोई एक ऐसी जगह है जहां गवर्नमेंट को कुछ सुरंगें मिली हैं, बहुत खजाना है, जहां उन सुरंगों में बहुत सोना है, सोने की खदानें हैं वहां। परंतु चैलेंज गवर्नमेंट को क्या आ रहा है? चैलेंज गवर्नमेंट को यह आ रहा है कि उस खदानों में से सोना कैसे निकाले, क्योंकि वहां हद से ज्यादा सांप, जहरीले सांप, और गवर्नमेंट समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर जैसे ही मजदूर जाते हैं खदान करने के लिए, सांप डस रहे, और 2 4 5 सांप नहीं, हद से ज्यादा सांप और जहरीले सांप। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सपेरे बुला लिए, सपेरे भी कितने सांप मारेंगे, कितने पकड़ेंगे, क्योंकि वहां हजारों की संख्या में सांप। तो क्या हम ये देखते हैं कि सांप जो है वो हमेशा खजाने पर रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि सांप जो है वो, हमने देखा कि अदन की वाटिका में भी, क्योंकि सब जीवों में धूर्त था, बाइबल ऐसा बताता, और उसी के अंदर शैतान समाया और उसने हव्वा को बहकाया। और वही सांप का हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, दुनियावी एग्जाम्पल, कि हमेशा जहां खजाना होगा वहां सांप होगा। आज भी इस संसार में ये जो गंदी आत्मा है वो इस संसार पर कब्जा करके बैठी है और लोगों के अंदर डिस्प्यूट लाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी जीता है, रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक समय आता है जब ये स्पिरिट लोगों के अंदर घुस जाती है, द स्पिरिट ऑफ मैमन, और वो लोगों के अंदर प्रॉपर्टी का विवाद, डिस्प्यूट, लेन देन, और इस तरीके से उनके ऊपर कब्जा करती है कि आज परिवार लड़ रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, एक दूसरे को लोग दबा रहे हैं, एक दूसरे का हक मार रहे हैं, सब प्यार से रह रहे होते हैं। फिर एक समय आता है जब सब लोग झगड़ों में आ जाते हैं, लड़ने में आ जाते हैं, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, और उस हिस्से को पाने के लिए लोगों में होड़ होती है, लोग अपने रिश्ते भूल जाते हैं, लोग इंसानियत भूल जाते हैं, लोग शराफत भूल जाते हैं। आज हम देख सकते हैं, हम सब ने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपनी लाइफ में, जहां परिवार पैसे के पीछे लड़ रहा है, जहां भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहनों से लड़ रही है, बहन भाइयों से लड़ रहे हैं, सिर्फ जायदाद के पीछे। ये स्पिरिट, दुष्टात्मा की स्पिरिट, ये गंदी आत्मा मनुष्यों के अंदर घुसकर धन की वजह से लोगों के अंदर लड़ाइयां, रिश्तों को खराब कर रही है, और परिवारों में लड़ाई और मर्डर तक हो रहे हैं, एडल्ट्री तक हो रही है। किसके लिए? पैसा कमाने। तो ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। हम हमेशा से देखते आए हैं, युगों से देखते आए कि लोग पैसे के पीछे पागल, लोग धन कमाने के लिए गद्दारी कर रहे हैं, सत्ता से गद्दारी कर रहे हैं। मंत्रियों ने, संतरियों ने राजा महाराजाओं की किलों की दीवारों को खोला है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है जहां लोगों ने अपने राजा से गद्दारी की धन के पीछे। यहां तक कि हमने पढ़ा है यीशु मसीह को भी बेचा गया 30 सिक्कों के लिए, चांदी के 30 सिक्कों के लिए। यहूदा इस्करियोती ने, शैतान उसमें समाया, लालच उसमें समाई, द्वेष उसमें समाया, और उसने प्रभु को बेच दिया। मेरे प्रिय, हम एक वर्ष को निकालें, लूका की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय
और 1 से लेकर 13 तक हम देखते हैं एक स्टोरी को, जहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, जिसने अपना एक अकाउंट्स ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ, और वो जो उसका अकाउंटेंट है, जो उसके सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा रखता है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस के वजह से वो बहुत बिजी रहता है, अपने अकाउंट्स को वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो एक व्यक्ति को हायर करता है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, परंतु वो व्यक्ति धीरे धीरे जब उसे लगता है कि मेरा मालिक मुझ पर विश्वास करता है, तो वो अपने मालिक के खजाने में चीटिंग करता है और उसके अकाउंट्स में हेराफेरी करता है। परंतु एक दिन मालिक तक उसकी हरकतों की बात उसके कानों तक पहुंच जाती है, और तब भी वो अपने अकाउंट्स को कैसे सेटल करता है, कैसे वो, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो हैं वो अकाउंट्स को सेटल कर देते हैं। हम ये स्टोरी को बाइबल में पढ़ सकते हैं, ये आज से कोई नया काम नहीं। सदियों से जो अकाउंट्स को हैंडल करने वाले लोग हैं, वो गलत चीजों को हेराफेरी करके अकाउंट्स को सेटल कर देते हैं। उसी से रिलेटेड एक स्टोरी को हम पढ़ते हैं, पढ़िए। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। ये स्टोरी स्वयं जीसस बता रहे हैं अपने चेलों को कि एक भंडारी था, उसके पास बहुत सारा भंडार था, बहुत व्यापारी था, बहुत स्टॉक था, और उसका एक अकाउंटेंट था। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। और फिर उसके पास शिकायत पहुंची कि दूसरे लोगों से उसे पता चला कि वो तेरी संपत्ति को उड़ा रहा है, उसमें चीटिंग कर रहा है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे। उसने बोला कि मैंने तेरे विषय में शिकायत सुनी है, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेरे विषय में? भंडारीपन मतलब अपने अकाउंट्स की मुझे डिटेल दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। क्योंकि जिस तरीके से तुझ पे तेरे लिए प्रूफ्स भी दिए गए हैं, मेरे को लोगों ने दिए हैं, बताया है, तो मैं तुझे आगे से अपना अकाउंट्स ऑफिसर नहीं रखूंगा, तो मुझे अपनी डिटेल, अपना डाटा दिखा। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे। तो उसने बोला कि ये जितना भी भंडार, जो स्टॉक है, उसका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब जो मेरा मालिक है वो ये सारा कंट्रोल मुझसे वापस ले लेगा, तो मैं आगे कैसे ये सारा कंटिन्यू कर पाऊंगा? तो वो डर गया अपनी जॉब के जाने से, और उसने फिर क्या किया? सोचा, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। तो उसने बोला, अगर मैं यहाँ से निकाल दिया जाऊंगा तो मेरा नाम भी खराब होगा कि भाई क्यों निकाला गया, क्योंकि इतना रसूख वाला व्यक्ति था, सब जानते थे कि ये इसका अकाउंट्स ऑफिसर है, इसका हेड है, इसका सारा स्टॉक यही मेंटेन करता। जब मैं यहाँ से निकाला जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा, मुझे कोई और नौकरी देगा नहीं, तो मजदूरी मेरे बस की नहीं है, और भीख मैं मांग नहीं सकता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी था तो कोई भी नहीं मांग सकता। तो ये सोचने लगा, अगर यहाँ से निकाल दिया जाऊंगा तो कोई और रखेगा नहीं, तो मेरा क्या बनेगा? मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? तो इसने क्या किया था, इसने लोगों को अपने मालिक के खजाने में से बांटना शुरू कर दिया। देता था, इसी का पैसा आगे ब्याज पे देता हो, जो भी करता हो, बट करता था, किसी के पैसे को अपने रोटेट कर देता था बिना इसको बताए, और रोटेशन में लाकर उसका प्रॉफिट खा जाता। तो इसने मालिक से कहा होगा कुछ बातें जो नहीं मेंशन, इसने मालिक से कहा होगा, ठीक है मुझे 2-4 दिन दे, मैं अकाउंट्स को सेटल करके आपको दिखाता हूँ। मालिक ने बोला होगा, ठीक है भाई, ले आ, 2 दिन में 4 दिन में अपना सारी स्टेटमेंट्स ले आ, मैं चेक करूंगा। तो इस 2-4 दिन में इसने जितने भी जहां भी इसने इसके पैसे को रोटेट किया था, उन लोगों से इसने कांटेक्ट किया और उसने बोला, यार लेजर को ठीक करना है, ताकि पैसा, अगर जो फंड्स कम है उसको दिखाना तो है। तो इसने इसको क्या बोला कि भाई तेरे को कितना दिया? तो उसने बोला, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि तू मुझे अपना गेहूं दे दे, बदले में तेल ले जा, ऐसा बार्टर सिस्टम होता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चीजें रोटेशन में आई। उसका स्टॉक जो था, उसके स्टॉक को उसने रोटेट किया था, उसका स्टॉक में जो रॉ मटेरियल था उसको उसने रोटेशन में डाला। तो यहाँ पर क्या कहता है वो? उसने कहा, 100 मन तेल
तो किसी को 100 मन तेल दे रखा है इसने, बिना मालिक के नॉलेज के। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। तो उसने बोला 100 नहीं 50 चढ़ा दे, स्टॉक में 50 चढ़ा। मतलब इस तरीके से ये उधर से भी फेवर गेन कर रहा है और मालिक को भी खाता जो अपना स्टॉक जो है वो नीचे करके दिखाए। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। तो उसने बोला 100 है ना, तू 80 चढ़ा ले, मैं भी इधर 80 चढ़ा लूंगा, टैली हो जाएगा। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। देखिए ये पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। उसने सारा अकाउंट सेटल करके ना लोगों के साथ कांटेक्ट किया, उधर उसको फेवर में लिया, इधर मालिक को अपना स्टॉक, उधर दोनों का डाटा। भाई कैसे होगा? दोनों मैच होना चाहिए। मैच हो गया तो ठीक है, मैच नहीं हुआ तो घपला है। तो इसने उधर भी सेटिंग कर ली, इधर भी सेटिंग कर ली, स्टॉक मैच करा दिया, मालिक को दिखा दिया। मालिक भी समझदार, तो मालिक होता है। देखो मालिक की मेंटालिटी मालूम क्या होती है? मालिक की मेंटालिटी ये होती है, जो भी ब्रॉड बिजनेसमैन माइंड होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई आटे में नमक चला लूं, क्योंकि उन्हें भी पता है 100% ईमानदार मुझे कोई मिलेगा नहीं। तो अगर बंदा मेरा जो वर्कर है उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये काम सही करता है, तो आटे में नमक आंख नीच के वो चला लेता है। परंतु प्रॉब्लम तब होती है जब उनका डर निकल जाता है, आटे में नमक मिलाते वो नमक में आटा मिलाना शुरू कर देते, तो पूरा ही उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। वो नहीं चलता, तब वो फंस जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो संसार मालिक ने देख लिया कि हाँ भाई तूने कर तो दिया, दिखा तो मुझे दिया, लेकिन मुझे पता तो है कि तूने हेरा फेरी की है। तो उसने बोला कि ठीक है, तू एफिशिएंट है, उसको निकाला नहीं, उसको फायर नहीं, क्योंकि तू एफिशिएंट है, तू काम को सही, तूने अगर आज यहाँ अपनी चोरी बचाई तो कल को तू मेरे को टैक्स में भी बचाएगा, तू गवर्नमेंट से भी मुझे बचाएगा। तो इसलिए उसको बचाया, उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन यहाँ पर उसने धर्म की बात क्या बोली कि सारी चतुराई सांसारिक लोगों में है, परमेश्वर के लोगों के विषय में उसने यहाँ पर प्रेज की है। परमेश्वर के लोग ऐसे ज्योति के लोगों से अधिक चतुर होंगे, क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो ज्योति के लोगों से अधिक चालाक है। इसमें सच्चाई। जो प्रभु के लोग हैं वो सीधे हैं, प्रभु के लोग डरते हैं, प्रभु के लोग आटे में नमक मिलाने से भी डरते हैं। और मैं कहता हूं डरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारा मालिक, दुनियावी मालिक हमें ना पकड़े, हो सकता है हमारा बॉस हमें ना पकड़ पाए, परंतु स्वर्ग में बैठा परमेश्वर तो हमें पकड़ता है। उसकी दृष्टि में हम धर्मी ठहरने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इस बात का वर्णन है कि वो कहता है, और मैंने क्या कहता है वो लिखे, स्वामी ने उससे अधिक भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। बुद्धिमान नहीं लिखा, चतुर लिखा है। और ये वास्तविकता है, प्रभु के लोग धर्मी से ज्यादा चतुर है अधर्मी लोग, बहुत चालाकियों से वो चीजों को करते हैं। फिर वो क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासियों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जो थोड़े में वफादार है उसे और दिया जाएगा, तो हमने सुना है। एक और वर्ष यहाँ पर प्रभु कोट कर रहे हैं, जो थोड़े में सच्चा है वो अधिक में भी सच्चा हो। अगर थोड़े में ही ईमान डोल गया तो ज्यादा के अधिकारी हम नहीं बने। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में तो फिर बड़ी डंडी मारेगा, कंफर्म मारेगा। तो इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। वाह। तो परमेश्वर कह रहा है, ये जो सांसारिक धन है, जब तुम इसी में सच्चे नहीं तो वो स्वर्गीय धन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, फिर परमेश्वर हमें नहीं देगा। कहेगा ये तो दुनिया के धन में ही, दुनिया की आशीषों में ही ये खो जाते हैं, उसी में ही ये टेम्प्ट आ जाते हैं, इसी में ही इनका मन लगा रहता है, इसी में ही ये गलत सलत कर लेते हैं। तो मैं इन्हें आत्मिक आशीषें, आत्मिक बल, आत्मिक समृद्धि, आत्मिक दान वरदानों से क्यों भरूं? क्यों भरूं? क्योंकि ये तो उसको फिर जस्टिफाई नहीं, उससे लाभ उठाएंगे। और आज हो भी रहा है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आज जब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करने लग जाता है तो वो उससे धन कमाने लग जाता है। देखिए, अगर इसमें बैलेंस टीचिंग, धन बहुत जरूरी है,
हर मूवमेंट को चलाने के लिए धन चाहिए, हर मिनिस्ट्री को चलाने के लिए धन चाहिए, परंतु वो धन फिर परमेश्वर के कार्यों में ही खर्च होना चाहिए। अगर परमेश्वर का धन पास्टर की लग्जूरियस लाइफ में खर्च हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। प्रभु का धन परमेश्वर के कार्यों में खर्च होना चाहिए, मीटिंग्स में खर्च होना चाहिए, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज, उसके टेंट में, पंडाल में, स्टेज में, माइक सिस्टम में, चर्च के सामानों में खर्च होना चाहिए, चर्च की एक्टिविटीज में खर्च होना चाहिए। वो फिर पर्सनली खर्च नहीं होना चाहिए। और दुखद वहां हो जाता है जब प्रभु का पैसा मिनिस्ट्री के लोग, मिनिस्ट्री में लिप्त लोग, वो चर्च की एक्टिविटी में कम और अपने ऊपर खर्च करने लग जाते हैं। ये गलत है। और यही परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए हमें पिंच कर रहा है कि कोई भी मिनिस्ट्री ऐसा ना करे। परमेश्वर, अगर आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में, देखिए फुल टाइम मिनिस्ट्री में है तो वो कहाँ करेगा? वो अपने घर का खर्चा भी उसी से चलाएगा। बड़ी व्यवहारिक बात है, बड़ी स्वाभाविक बात, परंतु फिर आप उसको मिसयूज तो मत कीजिए। अपनी जरूरतें जरूर पूरी कीजिए, परंतु मिसयूज तो मत कीजिए। आप लैविश लाइफ जिए, आपके बाल 100 रुपए में कट सकते हैं, आप 5 स्टार होटल में जाकर 1000-2000 रुपए के बाल कटवा रहे हैं। 2-2000 आदमियों के बाल 2-2000 रुपए कटते हैं, 5-5 रुपए के। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में बहुत सारे सैलून, वहां कई आदमी लोग जाते हैं। लेडीज की बात नहीं कर रहा, लेडीज के तो महंगे होते, जेंट्स 2-2000 रुपए के बाल कटवा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। परमेश्वर का पैसा है, परमेश्वर के कार्यों में खर्च करना चाहिए। आप जरूरतमंद हैं, आप जरूरी काम में खर्च कीजिए, तो उसको इस जील के साथ खर्च करिए कि ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में वफादार है उसे और दिया जाएगा, और जो छोटे में वफादार ठहरा है तो फिर उसको बड़ा धन कहां से दिया जाएगा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कौन है हमारा? हमारा है स्वर्गीय धन, स्वर्गीय आशीष है। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त लिखा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं चाहिए, परंतु धन से प्रेम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश बाइबल में और पुराना जो हिब्रू ट्रांसलेशन है, हिब्रू बाइबल, ये यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, या इंग्लिश की जो पुरानी बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस जो शैतान जो यहाँ लिखा है धन, परमेश्वर और धन, तो वहां पर लिखा है मेमन। वहां पर वर्ड आया मेमन। न्यू इंटरनेशनल जो न्यू टेस्टमेंट में बाइबल में इसका मतलब है, मेमन का मतलब ही है मनी, मटेरियल वेल्थ, और एनी आइदर दे प्रॉमिस वेल्थ इन एसोसिएटेड विद ग्रीडी परस्यूट ऑफ गेन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ लूक में, लूका और मती में हम ये देख सकते हैं कि हम परमेश्वर और मेमन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वो स्पिरिट है, ये वो स्पिरिट है जो आपको प्रोवोक करती। इस स्टोरी के अंदर जो मेन मुद्दा छुपा हुआ है कि हम अपने धन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। धन कमाना पाप नहीं, मेहनत करने के विषय में नीति वचन भरा पड़ा, परंतु धन से प्रेम नहीं होना चाहिए। आज भी हम भजन संहिता में क्या पढ़ रहे थे? भजन संहिता 62 धन के विषय में 62 निकालिए। 62 चाहे धन संपत्ति बढ़े, 10th वर्स, तो भी उस पर मन ना लगा। संपत्ति बढ़ भी जाए तो उस पर मन ना लगाना। पैसे से प्रेम नहीं होना चाहिए। पैसा जरूरी है और बहुत जरूरी है, पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परंतु उसमें मन नहीं लगाना चाहिए। मन परमेश्वर के चरणों में लगाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।